हेलो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ए बी सी राइट ट्राइंगल है जिसके अंदर बी सी जो लेंथ है, ए बी तो 6 है और बी सी 8 है, और 90 डिग्री के ऊपर ये जो एंगल 90 है ये बी के ऊपर बना हुआ है। आगे कहता है बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, और बी डी यानी ये बी से डी ये चीज, ये जो बी डी है ना ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। द सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन, और फिर एक ऐसा सर्कल बनाया गया जो बी सी और डी इन तीनों से होते हुए इस तरह से आ रहा है ऐसे। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू द सर्कल, तो इस सर्कल के ऊपर ए से आपको टेंजेंट्स बनानी है। तो ए से दो टेंजेंट बनेंगी आपकी, एक तो यहां से इस तरफ टेंजेंट बनेगी, एक यहां से इस तरफ ऐसे टेंजेंट बनेगी। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा। राइट ट्राइंगल के लिए ये साइड्स ए बी सी दे रखी हैं आपको, तो नीचे वाली से शुरू करते हैं। बी सी नीचे बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर मैंने साइड बना ली BC। अब B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। एंगल आप D से भी बना सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप कंपास से बनाएं, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप स्टेप्स को करें। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अपने कंपास को खोलेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और बिना कंपास को हिलाए यहाँ पे इसी लाइन पे रख के एक पहली आर्क लगाएंगे, फिर इस फर्स्ट आर्क के ऊपर रख के एक अगली आर्क लगाएंगे और उसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, क्योंकि फिर से दोबारा से इसके ऊपर रख के हमको इसी आर्क को दोबारा से काटना होता है। तो इससे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो 90 का एंगल बनाते हैं। इस पॉइंट से होते हुए ये लाइन बनेगी, ये बन गई, ये 90 का एंगल हो गया। अब ये जो लाइन है ना ये बी ए है, और ये मुझे 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर इसे मैं काटूंगा। 6 सेंटीमीटर इसे काटने के लिए मैं अपने कंपास के ऊपर 6 सेंटीमीटर ले लेता हूं मेजर। कंपास पे मैंने 6 ले लिया, तो बी पे रख के इसे कट कर दूंगा, तो जो पॉइंट आएगा वो मेरा पॉइंट ए आ जाएगा, और यहां से यहां तक ये 6 होगा। ये पॉइंट ए आ गया, ये बी ये सी, बस ए सी को ज्वाइन कर दूंगा, मेरा ट्राइंगल कंप्लीट। तो फर्स्ट में तो बनाया मैंने ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बाद ये कह रहा है कि बी डी जो है ना ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो अब आपको बी डी बनाना है। और जब किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना होता है, तो उसके स्टेप्स ये होते हैं। जैसे कि मुझे बी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है, तो मैं बी पे अपने कंपास को रखूंगा और इस ए सी के ऊपर इतना कंपास खोलूंगा ताकि ये ए सी मेरी दो जगह पे कट जाए। देखिए ये ऐसे दो जगह पे कट गई ना, ये जो दो मेरे पॉइंट्स आए हैं इनको मैं ले लेता हूं, ये मेरे काम के पॉइंट्स हैं। अब जितना मैंने प्रकार ऑलरेडी खोला हुआ था इसको हिलाना नहीं है, जितना बी पे रख के ये आर्क मारी गई है उतना ही बिना हिलाए इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी से रख के इस तरह से एक आर्क बनानी है। 2 आर्क बनानी है, दोनों आर्क जहां कटेंगी वो एक पॉइंट आएगा, और उस पॉइंट से इस बी को मिला देंगे, तो यहां पे ए सी के ऊपर जो कटेगा वो डी पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट आया, बी से इस पॉइंट को इस तरह से जोड़ देंगे, तो ए सी को इस लाइन ने कहीं पे काटा, और ये जो पॉइंट होगा ना यहां पे यही आपका डी होगा, और ये 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर इस तरह से बनाते हैं। 2 काम हो गए। अब आपको बनाना है एक सर्कल। सर्कल ऐसा होना चाहिए जो डी बी
और सी, इन तीनों से होते हुए जाना चाहिए। ऐसा सर्कल चाहिए आपको। अब थोड़ा सा आप पिछली क्लासेस में जाइए। देखिए, आप जानते हैं कि सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है। जो सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल के अंदर जो ऊपर डायमीटर के ऊपर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना हुआ है। अब जब इसके ऊपर इस तरह से सर्कल बनेगा, सर्कल तो पूरा बनेगा, अगर हाफ सर्कल बनेगा तो ये जो BC है ये तो आपका डायमीटर हो गया। तो जब BC डायमीटर हो गया तो इसका हाफ करेंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा, और जब सेंटर मिल जाएगा तो सेंटर से और एक किनारे पे रखेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मिलते ही हमारा सर्कल पूरा हो जाएगा। तो मेन बात ये है कि BC को हमें डायमीटर मानना है और BC का मिड पॉइंट निकालना है, तब हमारा सर्कल बनेगा। और मिड पॉइंट यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का ये तरीका है। आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे और दोनों पॉइंट्स पे बारी बारी से ऊपर नीचे ऐसे आर्क लगाएंगे। C से लगाया मैंने, अब मैं B से लगाऊंगा। ये यहाँ पे लगी है। इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कौन सी चीज़ किसके लिए है। इतना खोला मैंने और ये, और जब इसको ऐसे किया तो यहाँ पे पॉइंट आया और यहाँ पे ये पॉइंट आया। तो इनको मैं ले लेता हूँ, ये और ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। उस लाइन को खींचने का मेरा पर्पस ये होगा ताकि मेरा BC का मिड पॉइंट आ जाए, और BC का मिड पॉइंट मेरा ये आ गया। इसको मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ, मैं O ही मान लेता हूँ इसको। ये मैंने O रख लिया। अब BO और OC तो रेडियस हो गए। तो रेडियस, इतना रेडियस लेके अब जो मैं सर्कल बनाऊंगा वो मेरा ऑटोमेटिक B, D और C तीनों पॉइंट से गुजरते हुए ही जाएगा। B पे रखा, ये मैंने रेडियस ले लिया, यहां से सर्कल बनाते। देखा D से गुजरा, ये C से भी बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से गुजरा उसके पॉइंट से। ये मेरा सर्कल बन गया। तो ये तीसरा काम हो गया कि सर्कल भी बन गया। अब इसके बाद आपको करना है कि A से इस सर्कल के ऊपर आपको बनानी है टेंजेंट्स। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं आप। तो 2 टेंजेंट बनेंगी। चलिए टेंजेंट्स बनाते हैं। तो टेंजेंट बनाने के लिए ये जो A और O है, पहले तो आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। इस AO को आपको ज्वाइन करना है और इस AO को ज्वाइन करके इसे डायमीटर मान के आपको एक सर्कल बनाना है। और वो जो सर्कल होगा ना, वो आपके इस ऑलरेडी बने हुए सर्कल को 2 जगह पे काटेगा। बस वो जो 2 जगह कटेंगी ना, वहीं से आप अपने A को मिला देंगे, आपकी 2 टेंजेंट्स तैयार। तो ये मैंने AO ले लिया। अब AO का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, यानी ये मेरा डायमीटर है, इसका मुझे रेडियस बनाना है मिड पॉइंट निकाल के। तो आधे से ज़्यादा मैं इसे खोल लेता हूँ। आर्क्स इसमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, खिचपिच हो रही है क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखना। इस बार मैं जो आर्क्स मारूंगा ना, वो डॉटेड मारूंगा, इस तरह से थोड़ा सा डॉटेड, जो मुझे दिख जाए कि ये इसके लिए, ऐसे। हाँ, A पे रख के करूंगा यही काम। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए, ये रहे, ये वाला और ये वाला। इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं। इनको ज्वाइन करते ही मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया यानी कि AO का मिड पॉइंट आ गया। इसका कुछ नाम रख लेता हूं मैं। इसका नाम मैंने यहाँ पे M रख लिया। अब M को सेंटर मान के और MA को रेडियस मान के एक सर्कल बना दिया जाएगा। ये रख लिया मैंने। अब यहां से एक सर्कल बना देता हूं, और यही सर्कल वो सर्कल होगा जो आपके पुराने वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटेगा, और वही 2 पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे। देखिए ध्यान से आप, इस सर्कल ने आपके पुराने वाले सर्कल को इस पॉइंट पे काटा है। मैंने ब्लैक डॉट जो किया है,
और यहाँ पे इसने इस बी पे ही काट दिया, ये बी पे ही आ गया। इस पॉइंट का भी कुछ नाम ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं एक्स। बस अब आपका सवाल खत्म हो गया। देखिए एक टेंजेंट तो ये ए बी ही बन रही है और एक बनेगी इसमें ए से लेके एक्स तक, ए से एक्स तक एक टेंजेंट बनेगी। तो दो टेंजेंट्स बन गई, ये दो आपके आंसर्स हैं। तो लिखेंगे ए बी एंड ए एक्स आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। बस क्वेश्चन खत्म। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारा काम करना होता है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार आता है। क्वेश्चन के बाद आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जैसे आप करते जाते हैं उसी तरह से अपने लैंग्वेज में, बिल्कुल अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इसमें ग्रामर का और इसमें उस चीज़ का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, बस आपके स्टेप्स प्रॉपर होने चाहिए। तो इस वीडियो में यही एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।